फरवरी 2012 में केरल के समुद्र तट के पास इटली के नौसैनिकों के द्वारा 2 भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी गई। इस संबंध में क्या हुआ कि भारत ने कहा कि भाई 2 भारतीय मछुआरे मारे गए हैं, तो भारत जो है इन इटली के ये जो एक तरीके से नौसैनिक हैं इन पर केस चलाएगा। इटली ने क्या कहा? इटली ने कहा कि यह जो घटना हुई है यह भारतीय सीमा के दायरे से बाहर है, इसलिए भारत कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये जो है मामला चल रहा था। तो इसी मामले के बीच में क्या हुआ, 2015 में जमानत में ढील के चलते 2015 में क्या हुआ, भारत ने थोड़ी सी ढील दे दी और उसके चलते क्या हुआ, एक तरीके से जमानत में ढील के चलते ये दोनों व्यक्ति जो थे ना, इटली के दोनों के दोनों ये जो नौसैनिक थे ये इटली चले गए और फिर वहाँ से वापस नहीं लौटे। इसी संबंध में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है उसने अपना फैसला दिया है और उस फैसले से क्या सबक जो है वे भारत के लिए हो सकते हैं उनकी बात की गई है। लेसन्स फॉर इंडिया, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इस मामले में जो फैसला दिया है उनसे क्या सबक जो इंडिया सीख सकता है। लेसन्स फॉर इंडिया। अब देखते हैं, पूरे मामले को दोबारा से समझते हैं। द इटालियन मैराइन्स केस मीट्स विथ ए डिसअपॉइंटिंग एंड। डिसअपॉइंटिंग यानी निराशाजनक, कि भाई ये जो केस था इसका जो अंत हुआ है भारत के लिए, ये अंत एक तरीके से दुखद है। द इटालियन मराइन्स केस, कि ये जो इटालियन का ये जो मराइन्स केस था, मीट्स मिलता है विथ ए डिसअपॉइंटिंग एंड। कुल मिला के इस केस में जो है भारत को निराशा हाथ लगी है। इसका नतीजा जो है फाइनली भारत के लिए जो है निराशाजनक है। क्यों? एज इंडिया लूजेस राइट टू ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, कि भाई भारत चाह रहा था, क्या चाह रहा था भारत, कि भारत को इस केस की सुनवाई करने का जो है मौका मिले, कि भारत जो है इन दोनों की दोनों इटली सैनिकों पर मुकदमा चलाए, लेकिन भारत को वह मौका नहीं मिल सका। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो मामला है भारत के सीमा क्षेत्र से बाहर है। हालांकि इटली को भारतीय सैनिकों को, हालांकि इटली को ये जो भारतीय मछुआरे हैं इनकी हत्या हुई है, तो जो नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई के लिए कुछ हर्जाना देना पड़ेगा। एज इंडिया लूजेस राइट, लेकिन भारत ने अपना अधिकार खो दिया है। किसका? एक तरीके से ट्रायल करने का, इनकी सुनवाई करने का। आगे देखते हैं। द लॉन्ग क्वेस्ट फॉर जस्टिस फॉर द 2 केरला फिशरमैन। लॉन्ग क्वेस्ट, क्वेस्ट फॉर का मतलब होता है खोज, है ना। क्वेस्ट फॉर का मतलब है खोज, कि भाई आप इतने लंबे समय से जिस चीज़ को चाह रहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे न्याय। एक लंबे समय से जो न्याय के बारे में जो है गुहार लगाई जा रही थी। द लॉन्ग क्वेस्ट फॉर जस्टिस फॉर द 2 केरला फिशरमैन शॉट डेड, जिनकी की हत्या कर दी गई, है ना, जिनको मार दिया गया। किन के द्वारा? बाय इटालियन मराइन्स, इटली के नौसैनिकों के द्वारा। इटालियन मराइन्स फ्रॉम द एनरिका लेक्सी। ये जो एनरिका लेक्सी है ना, ये उस जहाज का नाम है, उस टैंकर का नाम है जिस पर इटली के सैनिक सवार थे, उसका नाम है एनरिका लेक्सी। अबाउट 20.5 नॉटिकल मील्स ऑफ इंडियाज कोस्ट, कि भारत का जो समुद्र तट है उससे कितनी दूर, ऑफ उससे कितनी दूरी पे हुई है घटना? 20.5 नॉटिकल मील्स की दूरी पे घटना हुई इन फरवरी 2012। कब हुई? फरवरी 2012 में। हैज़ एंडेड, तो ये जो खोज चल रही थी ना, द लॉन्ग क्वेस्ट, ये जो खोज चल रही थी, ये खोज जो है हैज़ एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट। तो ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी मांग थी कि भाई इन केरला के ये जो फिशरमैन मारे गए हैं इनके साथ न्याय हो, इस बात की गुहार लगाई जा रही थी, इस बात की मांग की जा रही थी, तो ये सब कुछ जो है एंडेड, समाप्त हुआ इन डिसअपॉइंटमेंट। ये सब कुछ जो है निराशा में समाप्त हुआ। एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? मध्यस्थता। इन एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट का मतलब है उस कोर्ट के लिए कहा जा रहा है, उस अदालत के लिए कहा जा रहा है जो कि मध्यस्थता करता है ना, मामले को सुलझाता है, 2 लोगों के बीच में आके मामले को सुलझाता है। तो एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट हैज़ रूल्ड, रूल का मतलब होता है फैसला देना। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है इसने फैसला दिया है दैट इंडिया डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार, कि भाई भारत के पास क्षेत्राधिकार नहीं है टू ट्राई द मैराइन्स, कि भाई ये जो इटली के जो नौसैनिक हैं उन पर भारत मुकदमा नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि यह भारत के क्षेत्राधिकार से बाहर है। हु
अब इन मैराइन्स के लिए कहा गया है, जो इटली के जो मैराइन्स है ना, इटली के जो नौसैनिक है उनके लिए कहा गया है हु। और ये अब ये इट किसके लिए आया, इट आया है कोर्ट के लिए। कोर्ट ने इस बात को बरकरार रखा, हेल्ड का मतलब है होल्ड, हेल्ड, इस बात को कहना, इस बात को रोकना, इस बात को बरकरार रखना। हु इट हेल्ड, हालांकि ये जो कोर्ट है उसने इस बात को कहा, क्या कहा, इटली के नौसैनिकों के बारे में कहा, वर, अभी वर आया है किनके लिए, इन नौसैनिकों के लिए, वर एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड का मतलब होता है हकदार होना, एंटाइटल्ड के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है ना, एंटाइटल्ड टू का मतलब है हकदार होना, एंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी एज दे वर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा कि ये जो इटली के मराइन्स थे ये हकदार थे, किस बात के हकदार थे, बचाव के हकदार थे ना, इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पे बचाव के हकदार थे। क्यों, एज दे वर एक्टिंग ऑन, क्यों, क्योंकि यह जो इटली के नौसैनिक थे ये अपना कार्य कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, स्टेट, ऑन बिहाफ ऑफ ए स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है इटली के लिए कहा गया है कि भाई ये जो इटली के नौसैनिक थे यह इटली की ओर से जो है अपना काम कर रहे थे। तो हुआ क्या भाई, इटली के ये जो नौसैनिक हैं या फिर ये जो इटली है इनका क्या कहना है, इटली के नौसैनिकों का कहना है कि भाई ये जो हमने जब इन मछुआरों को देखा तो हमें ऐसा लगा कि भाई समुद्री लुटेरे हो सकते हैं, तो हमें जो है खतरा महसूस हुआ और इस चक्कर में जो है हमें कार्रवाई करनी पड़ी। तो यही अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने क्या कहा है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा है कि ये जो मैराइन्स थे इटली के यह बचाव के हकदार हैं। क्यों, क्योंकि यह इटली की ओर से जो है एक तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। आगे देखते हैं। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए कहा गया है ना, PCA, ध्यान में रखना, ये कोर्ट के लिए कहा गया है। इन द हैग, कहाँ है ये न्यायालय, हैग में। एडमिटेड, तो इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने स्वीकारा दैट बोथ इंडिया एंड इटली हैड कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस बात को स्वीकारा कि इंडिया और इटली हैड कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं ना, संगामी है ना, जब मिलती है, समवर्ती है ना, जुरिस्डिक्शन, हैड कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन इन द मैटर, कि भाई ये जो मामला है इस मामले में भारत का भी हक बनता है और इटली का भी हक बनता है ना, दोनों का जुरिस्डिक्शन, दोनों के जो क्षेत्राधिकार है ना वो दोनों के क्षेत्राधिकार जो है मेल खाते हैं। भाई इटली का क्या कहना था, इटली का कहना था कि ये मामला जो है भारत की सीमा के बाहर हुआ है, इसलिए मामला जो है इटली, केस जो है इटली में चलेगा। भारत का कहना था कि नहीं, भारतीय मछुआरे मारे गए हैं इसलिए केस तो भारत में ही चलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये माना कि भाई दोनों जो है अपनी अपनी जगह सही भी हैं इन द मैटर, बट कंक्लूडेड, लेकिन फाइनल निष्कर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दिया, फाइनल फैसला जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दिया वो ये, दैट द मैराइन्स इम्यूनिटी प्रिक्लूडेड इंडियाज जुरिस्डिक्शन। प्रिक्लूड का क्या मतलब होता है, रोकना, किसी चीज़ को असंभव बनाना है ना, किसी चीज़ को इम्पॉसिबल बनाना। दैट द मैराइन्स इम्यूनिटी प्रिक्लूडेड इंडियाज जुरिस्डिक्शन, कि भाई ये जो इटली के जो मैराइन्स थे, इटली के ये जो नौसैनिक थे, इनका जो बचाव की जहाँ तक बात है ना, वह इस चीज़ को असंभव बनाती है, किस चीज़ को, भारत के क्षेत्राधिकार को असंभव बनाती है। भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस चीज़ को माना है कि ये जो नौसैनिक थे यह इटली की ओर से जो है कार्य कर रहे थे, तो उनको जो है एक तरीके से बचाव का हक है, तो मामला जो है इटली की ओर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ट्रांसफ़र कर दिया। भाई उनका ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कि ये मामला जो है भारत की पकड़ से बाहर है और इटली की ओर जो है मामला उन्होंने स्थानांतरित कर दिया। इन इंडियाज़ फेवर द PCA, अगर भारत के पक्ष में अगर हम बात करें तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसने इस बात को पाया, फाउंड दैट इटालियन वेसल, कि भाई ये जो इटली का जहाज़ था, हैड वॉयलेटेड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ द इंडियन फिशिंग वेसल। इटालियन वेसल, कि भाई ये जो इटली का जहाज़ था, हैड वॉयलेटेड द राइट, इस इटली के जहाज़ ने जो है उल्लंघन किया, वॉयलेट किया किस चीज़ को, द राइट एंड फ्रीडम, राइट का मतलब है अधिकार, फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, नेविगेशन का मतलब होता है पथ प्रदर्शन, कि भाई ये जो आप रास्ता तलाशते हो ना अपना, तो यहाँ पर बात की जा रही है समुद्र में ये जो आप अपना रास्ता देखते हो, तलाशते हो, ऑफ द इंडियन फिशिंग वेसल। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई भारतीय फिशिंग वेसल जो है, भारतीय समुद्री जहाज जो है मछलियों से जुड़ा हुआ, इंडियन फिशिंग वेसल जो है ना, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसके जो अधिकार हैं,
उनका उल्लंघन किया गया। किसके द्वारा? इटली के जहाज के द्वारा, अंडर UNCLOS। अब ये क्या है UNCLOS? ये है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, कि भाई समुद्र से संबंधित जो कानून हमारे बने हुए हैं ना, उनका उल्लंघन इटली के जहाज ने किया। एंड दैट द एक्शन विच कॉज्ड लॉस ऑफ लाइफ, और इटली के सैनिकों के द्वारा जो एक्शन लिया गया, जो कदम उठाया गया, विच कॉज्ड लॉस ऑफ लाइफ, जिसके की चलते भारतीय मछुआरों की जान चली गई है ना, विच कॉज्ड लॉस ऑफ लाइफ, जो कि भारतीय मछुआरों की जान जाने का कारण बना। प्रॉपर्टी एंड हार्म, इसके अलावा प्रॉपर्टी एंड हार्म को जो है नुकसान हुआ है ना। मेरिटेड, मेरिट का मतलब होता है डिजर्व करना, मेरिटेड कंपनसेशन, तो इसके चलते मेरिटेड कंपनसेशन का मतलब होता है हर जाना, कि भाई इटली को जो है हर जाना देना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है डिजर्व करता है इस चीज़ को कि भाई UNCLOS के तहत जो समुद्री कानून बने हुए हैं, तो इनका जो है एक तरीके से उल्लंघन हुआ है, और इसके तहत जो है जान की और माल की जो है हानि हुई है। तो उनके चलते ये केस जो है इस बात को डिजर्व करता है कि भारतीय मछुआरों को एक तरीके से जो है हर्जाना दिया जाए इटली के द्वारा। It asked the parties to consult each other on the compensation due to India as a result. As a result का मतलब है परिणाम स्वरूप, यह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसने दोनों पार्टीज को, यानी कि भारत और इटली दोनों को कहा है कि भाई आप दोनों जो है कंसल्ट करो, कंसल्ट ईच अदर ऑन द कंपनसेशन, कि भाई जो हर्जाना देना है ना इस पर कंसल्ट करो। कंपनसेशन ड्यू टू इंडिया, ड्यू टू इंडिया का मतलब है जो बकाया है इंडिया को जो देना है। कंपनसेशन ड्यू टू इंडिया एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि भाई दोनों पार्टीज यानी कि इंडिया और इटली इस बात पर जो है एक तरीके से कंसल्ट करें कि भाई कितना कंपनसेशन जो है भारत को देना है। मोर सिग्निफिकेंटली, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो ये, द PCA, कि भाई ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है रिजेक्टेड, इसने खारिज कर दिया एक की आर्ग्यूमेंट, एक बड़ा ही प्रमुख तर्क जो कि इटली के द्वारा दिया जा रहा था। इस मामले में इटली के द्वारा जो एक प्रमुख तर्क दिया जा रहा था ना, उस तर्क को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। बाय इटली दैट इंडिया बाय लीडिंग द इटालियन वेसल इनटू इट्स टेरिटरी एंड अरेस्टिंग द marines violated its obligation to cooperate with measures to suppress piracy under Article 100 of UNCLOS। देखो ये जो इटली है ना, बार बार पायरेसी 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 का जो है उल्लेख कर रहा था। क्या होता है पायरेसी का मतलब? पायरेसी का मतलब होता है एक तरीके की ये जो चोरी होती है ना, खासकर समुद्र से संबंधित ये जो डकैती होती है ना, ये चोरी होती है समुद्र से संबंधित, वहाँ पर हम जो है इस पायरेसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इटली का क्या कहना था? इटली का जो है बार बार इस तर्क को दे रहा था, एक की आर्ग्यूमेंट बाय इटली दैट इंडिया बाय लीडिंग द इटालियन वेसल इनटू इट्स बाय लीडिंग द इटालियन वेसल इनटू इट्स टेरिटरी एंड अरेस्टिंग द मराइन्स, कि भाई ये जो भारत ने क्या किया है, जो अरेस्ट किया है ना इनको, इटली के सैनिकों को जो अरेस्ट किया गया है बाय लीडिंग द इटालियन वेसल इनटू इट्स टेरिटरी, भाई इटली ने क्या, भारत ने क्या किया, ले गया है ना। लीड का मतलब होता है किसी को किसी डायरेक्शन में ले जाना, कि भारत जो है इटली के जहाज को अपने क्षेत्र में ले गया, टेरिटरी का मतलब है क्षेत्र में, एंड अरेस्ट, और अरेस्ट कर लिया भारत ने किनको, इटली के मैराइन्स को, इटली के सैनिकों को अरेस्ट कर लिया। ऐसा करके भारत ने क्या किया, उल्लंघन किया। किस चीज़ का उल्लंघन किया? इट्स ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, कि भाई आपको इस चीज़ का पालन करना था, कि भारत की ऑब्लिगेशन क्या थी, टू कोऑपरेट, कि भारत को सहयोग करना चाहिए था, विथ मेजर्स का मतलब है उपाय, टू सप्रेस पायरेसी, सप्रेस का मतलब होता है दमन करना, रोकना, पायरेसी का मतलब होता है ये जो समुद्र से संबंधित जो चोरी होती है उसको, अंडर आर्टिकल 100 ऑफ UNCLOS, कि भाई इसका कहना था इटली का कि भारत ने ये जो आर्टिकल अनुच्छेद 100 है किसका, UNCLOS का, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि यह जो समुद्री, एक तरीके से आप कह सकते हो कि समुद्र से संबंधित या समुद्री नेविगेशन से संबंधित जो कानून बने हुए हैं उन कानून का उल्लंघन भारत ने किया। ये तर्क बार बार इटली दे रहा था, तो इस तर्क को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। दिस मे मीन, इसका मतलब यह हो सकता है, दैट द आर्बिट्रेशन का मतलब है मध्यस्थता,
दैट द आर्बिट्रेशन कोर्ट, कि भाई ये जो कोर्ट जो कि मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था, डिडंट व्यू द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब है घटना, कि भाई कोर्ट ने इस घटना को इस रूप में नहीं देखा, किस रूप में, एज वन रिलेटेड टू पायरेसी एट ऑल, एट ऑल का मतलब है बिल्कुल नहीं, एट ऑल, कि भाई इस घटना को पायरेसी से संबंधित माना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस घटना को पायरेसी से संबंधित माना ही नहीं। द इंसिडेंट, कि ये जो घटना हैड कॉज्ड नेशनल आउटरीच, क्या मतलब है इस आउटरीच का, आउटरीच का मतलब है जबरदस्त जो हंगामा होता है ना, लोग बाग भीषण रूप से नाराज हो जाते हैं, उसको कहा जाता है आउटरीच। द इंसिडेंट, कि यह जो घटना हुई थी तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिला था, हैड कॉज्ड नेशनल आउटरीच, कि राष्ट्रव्यापी रूप से जबरदस्त गुस्सा जो है भारत के लोगों में देखने को मिला था इस घटना के खिलाफ। एज, क्यों, द पब्लिक सा दीज एज वांटन किलिंग्स, क्या मतलब होता है इस वांटन का, वांटन का मतलब होता है जब जानबूझकर आप हानि पहुंचाते हो ना किसी को, वांटन का मतलब होता है जब जानबूझकर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो। तो इस ये जो एक तरीके से हत्या की गई मछुआरों की, तो ये मछुआरों की हत्या ऐसा लगा कि भाई ये जो इटली के नौसैनिक है ना, इन्होंने जानबूझकर अपनी मनमर्जी से हत्या कर दी है ना, तो इस हत्या को वांटन किलिंग्स कहा गया, जानबूझकर की गई हत्या कहा गया। और इस हत्या को लेकर भारत की जनता ने जो है काफ़ी रोष व्यक्त किया। इन एज मच एज, इन एज मच एज, अब ये जो इन एज मच एज आया ना, इसका मतलब होता है चूंकि, या फिर जहां तक कि, द सर्कमस्टांसेस इंडिकेटेड नो अटेम्प्ट बाय द फिशिंग वेसल एट पायरेसी। तो क्या इन एज मच एज, चूंकि या जहां तक कि, अगर हम देखें इस मामले को है ना, तो 10 सर्कमस्टांसेस, अगर हम परिस्थितियों पर गौर डालें कि ये जो घटना हुई उन घटना की परिस्थितियों पर अगर हम गौर डालें तो घटना की परिस्थितियां इंडिकेट करती हैं, इशारा देती हैं, नो अटेम्प्ट बाय द फिशिंग वेसल, कि भारत में ये जो फिशिंग वेसल थे, ये जो मछुआरे थे, उनके द्वारा किसी तरह का कोई पायरेसी का प्रयास नहीं किया गया। भाई इटली के सैनिकों का क्या कहना है, इटली के सैनिकों का यह कहना है कि हमें ऐसा लगा कि ये जो भारतीय मछुआरे थे, यह हमें जो है समुद्री लुटेरे महसूस हुए, हमें ऐसा लगा कि यह जो है पायरेसी करने का प्रयास कर रहे थे, और इसके चलते हमने क्या किया, एक्शन लिया और जो है गोली चलाई हमने, ये इनका कहना था। तो जहाँ तक अगर हम घटनाओं पर गौर फरमाएं, तो जहाँ तक इन घटनाओं पर अगर हम नज़र डालें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया था, नो अटेम्प्ट बाय द फिशिंग वेसल एट पायरेसी, कि भाई भारत का ये जो फिशिंग वेसल थे, ये जो भारत वेसल का मतलब होता है जहाज, है ना, एक बड़े बर्तन के लिए भी आप वेसल का प्रयोग करते हो, तो ये जो भारतीय जहाज था या फिर ये जो भारतीय मछुआरे थे, इनके द्वारा किसी तरह का कोई पायरेसी का प्रयास जो है हमें प्रतीत नहीं होता इस घटना पर, अगर इस घटना के पहलुओं पर अगर हम नज़र डालें तो। द फिशिंग वेसल वाज विद इन द कंट्रीज कॉन्टिग्यूअस जोन, कॉन्टिग्यूअस का क्या मतलब होता है, समीप, निकट, कि भाई ये जो भारत की जो सीमा है ना, उस सीमा के निकट ही था, ये जो भारतीय मछुआरों का जो जहाज था वह भारतीय सीमा के निकट ही था। द फिशिंग वेसल वाज विद इन का मतलब है अंडर, विद इन द कंट्रीज कॉन्टिग्यूअस जोन, कि भारत का समुद्री जो क्षेत्र है उस समुद्री क्षेत्र के भीतर ही ये भारतीय मछुआरे अपनी फिशिंग कर रहे थे। एंड इट वॉज क्वाइट क्लियर, और यह बिल्कुल स्पष्ट था, दैट द ऑफेंस का मतलब है अपराध, दैट द ऑफेंस वारंटेड अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन अंडर डोमेस्टिक लॉ। इट वॉज क्लियर दैट द ऑफेंस वारंटेड, वारंट का क्या मतलब होता है, उचित ठहराना, है ना, बिल्कुल सही ठहराना, वारंटेड अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन अंडर डोमेस्टिक लॉ। और घटनाओं पर नज़र हम डालते हुए अगर हम देखें तो और क्या कह सकते हैं हम, ये बिल्कुल स्पष्ट था, दैट द ऑफेंस, कि ये जो अपराध हुआ, वारंटेड अरेस्ट, इस अपराध के तहत ये अपराध जो है उचित ठहराता है, किस चीज़ को, कि इटली के जो सैनिक हैं उनकी गिरफ्तारी की जाती, एंड प्रोसिक्यूशन का मतलब है और उन पर अभियोग चलाया जाता, प्रोसिक्यूशन अंडर डोमेस्टिक लॉ, घरेलू कानून के तहत, कि भाई भारत के घरेलू कानून के तहत इटली के दोनों सैनिकों को गिरफ्तार किया जाता और इन पर अभियोग चलाया जाता। ये बिल्कुल उचित प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि भारत के जो मछुआरे थे वो अपनी सीमा के भीतर रहकर जो है काम कर रहे थे। तो इन सब हालातों को देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं ये बिल्कुल उचित है, ये बिल्कुल वारंटेड है कि उनकी गिरफ्तारी होनी थी और सही हुआ उनकी गिरफ्तारी। इसके अलावा उन पर जो अभियोग भी चलाया जाना था भारत के घरेलू कानूनों के तहत। विथ द पायरेसी एंगल रूल्ड आउट, विथ द पायरेसी एंगल, तो ये जो नया एंगल सामने आया था ना, ये जो नया दृष्टिकोण, ये जो पायरेसी की बात इटली बार बार कह रहा था, इसको तो खारिज कर दिया गया। रूल आउट का मतलब होता है खारिज कर देना, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के द्वारा पायरेसी की बात को जब खारिज कर दिया गया, ए रेगुलर ट्रायल वाज इन ऑर्डर, ए रेगुलर ट्रायल वाज इन ऑर्डर, तो एक जो है रेगुलर ट्रायल का मतलब एक नियमित सुनवाई
जो है वाज इन ऑर्डर का मतलब एक व्यवस्थित रूप से एक नियमित सुनवाई की शुरुआत हुई। द यूनियन गवर्नमेंट शुड हैव टेकन ओवर, टेक ओवर का मतलब है संभालना। द यूनियन गवर्नमेंट शुड हैव टेकन ओवर द प्रोसिक्यूशन, कि भाई जब पायरेसी की बात हट गई, जब पायरेसी का मामला जब एक तरफ हो गया तो रेगुलर ट्रायल वाज ऑन ऑर्डर। इसके बाद में क्या होना था, इसके बाद में एक नियमित सुनवाई होनी थी। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई जो केंद्र सरकार थी, द यूनियन गवर्नमेंट शुड हैव टेकन ओवर द प्रोसिक्यूशन, केंद्र सरकार को मामला अपने हाथ में लेना था, यानी कि केंद्र सरकार को जो है अभियोग चलाना था। एंड इंश्योर्ड, और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना था क्या, एक क्विक ट्रायल, की जल्द से जल्द जो है सुनवाई हो। जैसे ही पायरेसी की बात अलग हो गई, उसके बाद में केंद्र सरकार को चाहिए था कि केंद्र सरकार मामले को अपने हाथ में लेती, अभियोग चलाती इटली के सैनिकों के खिलाफ और जल्द से जल्द सुनवाई को सुनिश्चित करती। हावेवर, लेकिन यद्यपि, हालांकि, एज लीगल टेंगल्स, कानूनी उलझने, लीगल टेंगल्स का मतलब है कानूनी उलझने, वर बीइंग सॉर्टेड आउट, हालांकि जब 2012 के दौरान ये मामला चल रहा था और इस मामले से जुड़ी हुई जो कानूनी उलझने थी उनको हल किया जा रहा था। सॉर्ट आउट का मतलब है हल करना, है ना, वाज बीइंग सॉर्टेड आउट, वर बीइंग सॉर्टेड आउट, एंड इंडिया वाज डीलिंग विथ, डील विथ का मतलब होता है सामना करना, एंड इंडिया वाज डीलिंग विथ द डिप्लोमेटिक फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है नतीजा, खास करके प्रतिकूल नतीजा, एंड इंडिया वाज डीलिंग विद द डिप्लोमेटिक फॉल आउट, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक, कूटनीतिक बातें, डिप्लोमेटिक जो बातें होती है ना वो होती है कूटनीतिक बातें। तो भारत और इटली के बीच में जो है काफ़ी कूटनीतिक बातें चल रही थी, तो भारत को जो है कूटनीतिक नतीजे को भी जो है, नतीजा भी जो है भारत को भुगतना पड़ा, है ना। तो इन सब के चलते द मेराइन्स मैनेज टू ऑब्टेन, इन सब के बीच में ये जो इटली के नौसैनिक थे इन्होंने किसी तरह से मैनेज कर लिया, इन्होंने जो है ऑर्डर प्राप्त कर लिए टू लीव द कंट्री, भारत को छोड़ने के जो है इन्होंने किसी तरह से ऑर्डर प्राप्त कर लिए कि भाई एक और जहां कानूनी उलझने थी उस उलझनों को सॉल्व किया जा रहा था। केरल कह रहा था कि इस मामले की जो सुनवाई है वे हम करेंगे, भारतीय सरकार, भारतीय केंद्र सरकार कह रही थी कि इस मामले को हम देखेंगे। इसी बीच में भारत और इटली के बीच में कूटनीतिक बातें चल रही थी। इसी बीच में क्या हुआ कि ये जो इटली के जो नौसैनिक थे इन्होंने किसी तरह से जो है जमानत प्राप्त कर ली और इटली में भाग गए। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ओनली द सेंटर एंड नॉट केरला कैन प्रोसिक्यूट द मैराइन्स, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, रूल्ड दैट ओनली सेंटर, कि भाई मात्र केंद्र सरकार जो है अभियोग चला सकती है इटली के इन नौसैनिकों पर, केरला जो है मुकदमा नहीं चला सकता। ए बिगर लीगल इशू, ए बिगर लीगल इशू, एक बड़ा कानूनी मामला, ए बिगर लीगल इशू विच कॉज्ड मोर डिले केम लेटर, ए बिगर लीगल इशू विच कॉज्ड मोर डिले केम लेटर, लेटर का मतलब है बाद में, बाद में एक और कानूनी उलझन हमें देखने को मिली, बाद में एक और कानूनी दावपेच जो है सामने आया जिसके चलते कि यह मामला और इस मामले में और ज़्यादा डिले हो गया, ये इस मामले में और ज़्यादा देरी हो गई। क्या एक और कानूनी मामला सामने आया, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, की राष्ट्रीय जांच एजेंसी इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है सहारा लेना, द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन, सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन, क्या मतलब है इस मैरीटाइम नेविगेशन का, मैरीटाइम नेविगेशन का मतलब है कि भाई ये जो समुद्र से संबंधित, ये समुद्र से संबंधित ये जो आप पथ प्रदर्शन करते हो ना, अपना मार्ग तलाशते हो, नेविगेशन का मतलब बताया आपने, नेविगेशन का मतलब है अपनी डायरेक्शन देखना, है ना, अपने रास्ते को तलाशना। तो मैरीटाइम नेविगेशन का मतलब है समुद्र से संबंधित जो नेविगेशन किया जाता है उससे जुड़ी हुई जो सुरक्षा है, उस उनसे संबंधित जो कानून है, एक कानून तो हो गया सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट, इसके अलावा दूसरा कानून है कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट 2002। इन दोनों कानूनों का सहारा लेते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा इटली के नौसैनिकों ने इन कानूनों का उल्लंघन किया है। दिस कॉज्ड ए डिप्लोमेटिक फ्यूरोर, दिस कॉज्ड ए डिप्लोमेटिक फ्यूरोर, और जब भारतीय जांच एजेंसी ने कहा कि इन दो बड़े बड़े कानूनों का उल्लंघन किया है, आगे देखते हैं, दिस कॉज्ड अ डिप्लोमेटिक फ्यूरोर एज इट प्रोवाइड्स फॉर द डेथ पेनल्टी, डिप्लोमेटिक फ्यूरोर, फ्यूरोर का मतलब क्या होता है, इसके माध्यम से हंगामा खड़ा हो गया, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा बवाल मच गया कि जब भारतीय जांच एजेंसी ने इन दो कानूनों का उपयोग करने की बात कही, तो इसके कारण क्या हुआ, दिस कॉज्ड अ डिप्लोमेटिक फ्यूरोर, तो भारत और इटली के बीच में जो कूटनीतिक बातें चल रही थी उनके बीच में बहुत ज़बरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इन दो कानूनों की माने तो ये दो कानून क्या कहते हैं, ये दो कानून किस बात को जो है प्रोवाइड करते हैं,
फॉर द डेथ पेनल्टी। अगर इन कानूनों का सहारा लिया जाए तो इन कानूनों के तहत जो है डेथ पेनल्टी का मतलब है मौत की सजा के हकदार हैं कौन? इटली के नौसैनिक। अगर इन दो कानूनों की माने तो इन दो कानूनों के तहत जो मामला बनता है उसके तहत इटली के जो नौसैनिक है वो मृत्यु दंड के हकदार हैं। तो इसके चलते क्या हुआ, ये जो कूटनीतिक बातें चल रही थी ना, इन कूटनीतिक बातों में जबरदस्त हंगामा हो गया, जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया। द EU थ्रेटन, यूरोपियन यूनियन ने जो है धमकी दी, थ्रेटन का मतलब है यहाँ पे धमकी दी, टू इम्पोज का मतलब है थोपना, जबरदस्ती लागू करना, ट्रेड सैंक्शन, सैंक्शंस का मतलब है प्रतिबंध। यूरोपियन यूनियन जो है उसने क्या कहा कि भारत पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी कि अगर भारत ने इन कानूनों का उपयोग किया और जो है डेथ पेनल्टी देने की कोशिश की तो EU ने कहा कि हम जो है आप पर ट्रेड सैंक्शंस लगा देंगे, व्यापारिक प्रतिबंध जो है लगा देंगे। इस तरह की धमकी जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा दी गई। अल्टीमेटली फाइनली इट टुक टाइम, समय लगा, फॉर दीज चार्जेस टू बी ड्रॉप्ड। तो यह जो चार्जेस थे ना जिनके तहत सीधा सीधा इटली के नौसैनिकों पर मौत की सजा का, एक तरीके से आप कह सकते हो कि मौत की सजा का जो है चार्ज बन रहा था, तो फाइनली इनको धीरे धीरे जो है इन चार्जेस को हटाना पड़ा। अल्टीमेटली इट टुक टाइम, हालांकि समय लगा, फॉर दीज चार्जेस कि ये जो चार्ज लगाए गए थे, ये जो आरोप लगाए गए थे, टू बी ड्रॉप्ड है ना, इनको ड्रॉप किया गया, इनको हटा दिया गया। द PCA अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है अवार्ड, द PCS अवार्ड, कि भाई अवार्ड का मतलब है कि भाई यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रदान किया है, विच इज फाइनल एंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय इंडिया, कि PCA ने जो अपना फैसला सुनाया है वो फाइनल है और भारत के द्वारा उस फैसले को स्वीकार कर लिया गया है। इज ए ह्यूज सेटबैक, PCA का जो फैसला है इज ए ह्यूज सेटबैक, ये बड़ा जबरदस्त धक्का है भारत के लिए। ह्यूज का मतलब विशाल और सेटबैक का मतलब विफलता, एक तरीके का जबरदस्त धक्का लगा है भारत को। फॉर द एक्सपेक्टेशन, कि भारत जो है ये एक्सपेक्टेशन कर रहा था, भारत ये उम्मीद कर रहा था, दैट द टू मराइन्स वुड फेस, कि ये दोनों की दोनों इटली के जो नौसैनिक हैं इनको सामना करना पड़ेगा, किस चीज़ का? एक क्रिमिनल ट्रायल इन इंडिया। भारत में इन दोनों इटली के नौसैनिकों को आपराधिक सुनवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत की ये जो आशा थी, भारत की ये जो उम्मीद थी, उस उम्मीद पर पानी फिर गया, है ना। तो ये जो एक तरीके का डिसअपॉइंटमेंट भारत को हुआ है। इन द एंड फाइनली इटली सक्सीडेड, इटली सफल हुआ, इटली सक्सीडेड इन टेकिंग द मैटर आउट ऑफ इंडियाज हैंड, कि भारत ने इस मामले को, इटली सक्सीडेड, कि भाई इटली फाइनली जो है सफल हुआ कि उसने भारत से इस मामले को छीन लिया। इटली सक्सीडेड इन टेकिंग द मैटर, कि इटली ने मैटर को लिया आउट ऑफ इंडिया हैंड, कि भाई मामला भारत के हाथों में था लेकिन भारत के हाथों से मामले को छीन लिया, किसने? इटली ने। इट शुड नाउ मेक गुड ऑन इट्स कमिटमेंट टू हैव द मैराइन्स ट्राइड अंडर इट्स डोमेस्टिक लॉ। अब एडिटोरियल कहता है कि ये बहुत अच्छा होगा। इट शुड नाउ मेक गुड, अब होना तो ये चाहिए कि तभी जाके अच्छा होगा, अगर ऐसा होता है तभी जाके अच्छा होगा, तो क्या होना चाहिए? क्या एडिटोरियल बात कहता है कि अच्छा तो तभी होगा। इट शुड नाउ मेक गुड ऑन इट्स कमिटमेंट, कि भाई इटली को प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। कमिटमेंट का मतलब प्रतिबद्धता, किस चीज़ की प्रतिबद्धता? टू हैव द मैराइन्स, कि भाई यह जो इटली के नौसैनिक हैं इन पर अभियोग चलाया जाए इटली के द्वारा, इटली के जो कानून है ना, अंडर इट्स डोमेस्टिक लॉज, कि भाई इटली के जो लॉज हैं, इटली के जो कानून हैं, उन कानूनों के तहत इटली के इन दोनों नौसैनिकों पर मुकदमा अगर चलाया जाता है तब तो जो है कुछ मामला अच्छा होगा, ऐसा करना चाहिए इटली को, ये एडिटोरियल बात करता है। द टेक अवे, टेक अवे का मतलब है कि ये जो पूरी की पूरी घटना हुई, इससे आप क्या नतीजा निकाल सकते हो, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? द टेक अवे फॉर इंडिया शुड बी द लेसन्स, लेसन्स का यहाँ पे मतलब है सबक, कि भाई भारत को क्या सबक सीखना चाहिए, है ना, भारत को जो है इसे क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? तो भारत को निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भारत को कुछ सबक सीखने चाहिए। इन द लीगल एंड डिप्लोमेटिक डोमेन, कानूनी क्षेत्र में और कूटनीतिक क्षेत्र में, डोमेन का मतलब है यहाँ पे क्षेत्र, कि भारत को कानूनी क्षेत्र में और कूटनीतिक क्षेत्र में कुछ सबक सीखने चाहिए। ये जो घटना हुई है ना, ये नतीजा, ये टेक अवे है ना, ये नतीजा भारत को लेना चाहिए। दैट कैन बी ड्रॉन, नतीजा जो कि निकाला जा सकता है, जो कि लिया जा सकता है। ड्रॉन का मतलब है निकालना, लेना। दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपीरियंस, कि यह जो एक्सपीरियंस हुआ इस घटना के माध्यम से, तो इस घटना के माध्यम से भारत को नतीजा निकालना चाहिए और उस नतीजे के माध्यम से कानूनी क्षेत्र में और कूटनीतिक क्षेत्र में कुछ सबक भारत को सीखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट एडिटोरियल।